हेलो स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ का क्लास ट्वेल्थ का आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन जो ट्वेल्थ क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कोरिंग भी है, आसान भी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद इससे अच्छा खासा क्वेश्चन अर्न किया जा सकता है। हम शुरू से एक्सरसाइज 4.1 जो है मैट्रिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो इसके क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे बारी बारी से। पूरे आर डी शर्मा का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और इसका प्रैक्टिस करने के बाद स्कोर अच्छा खासा आ जाएगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन इसमें है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो पहले ऑर्डर क्या होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स में दो चीज होता है, रोज होता है और कॉलम होता है। तो रोज की संख्या पहले लिखते हैं, रोज की संख्या, उसके बाद लिखते हैं कॉलम की संख्या। रोज की संख्या और कॉलम की संख्या, और इसको रोज की संख्या 2 हो गया, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रोज की संख्या मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं और उसके बाद कॉलम की संख्या। ऑर्डर लिखने का यही तरीका होता है, रोज की संख्या मल्टीप्लिकेशन कॉलम की संख्या। लेकिन इस को मल्टीप्लिकेशन पढ़ते नहीं है, इसको पढ़ते हैं 2/2, रोज की संख्या बाई कॉलम की संख्या। लेकिन जब टोटल एलिमेंट्स निकालना होता है, इसमें जब टोटल एलिमेंट्स निकालना होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों रोज की संख्या और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले रोज की संख्या उसके बाद कॉलम की संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसी फॉर्म में रहेगा, ये ऑर्डर होगा। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या आता है, फिर आता है इसमें एलिमेंट्स की संख्या। तो क्वेश्चन में एलिमेंट्स की संख्या दिया हुआ है, कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसमें एलिमेंट की संख्या 8 है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा। फिर कहता है कि इसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। मतलब कि इसका भी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा जब एलिमेंट की संख्या 5 होगी। तो दो क्वेश्चन है, एक बार एलिमेंट्स की संख्या 8 है, दोबारा एलिमेंट्स की संख्या। अब देखो, वी नो दैट इफ ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m/n, किसी भी मैट्रिक्स में का ऑर्डर अगर m/n है तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या जो होगी उसमें क्या करेंगे, रोज की संख्या और कॉलम की संख्या को इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है कि एलिमेंट्स की संख्या 8 दिया हुआ है। बहुत क्वेश्चन में रहता है ऑर्डर दिया होता है तो कहता है एलिमेंट की संख्या निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट की संख्या निकल जाती है। अब जो है इस बार एलिमेंट की संख्या दिया हुआ है तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो क्या करना है, इसको दो पार्ट में फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो दो पार्ट में। अब करना क्या है कि दो पार्ट में इस ढंग से डिवाइड करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 आए। याद रखना, जितना भी फैक्टर यहाँ पर होगा उस सब को मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए, यही कंडीशन है। जैसे 1 × 8 8, 2 × 4 8, 4 × 2 8, 1 × 8। अब कोई भी ऑर्डर संभव नहीं है, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कोई भी ऐसा दो पार्ट नहीं है, दो फैक्टर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आएगा।
तो ई हो गया। अगर क्वेश्चन में लिखा है पॉसिबल ऑर्डर्स लिखा हुआ है तो आंसर इतना ही होगा, यही होगा। इसमें ऑर्डर की संख्या कितना है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि ऑर्डर की संख्या कितनी है, तो ऑर्डर की संख्या इसमें नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम लिखे हैं कि इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स कितना है, 4 है। टोटल 4 ऑर्डर है, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर और 4 ऑर्डर, इसी को काउंट करके यहाँ लिखे हैं। सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 5 into 1 और 1 into 5, क्योंकि यही 2 फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट्स 5 आएगा। तो इसमें ऑर्डर की संख्या कितनी हो गई, इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स की संख्या 2 हो गई, एक ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर। अच्छा चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो ई मैट्रिक्स के लिखने का कंपैक्ट फॉर्म है। तो ए है, इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है ए आई जे से, और बी है, इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है बी आई जे से। बी है, इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है पी आई जे से। ठीक है, ए के एलिमेंट्स को ए आई जे से रिप्रेजेंट किया गया है। जो ए वाला पोर्शन है सब मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी वाला पोर्शन है वो सब मैट्रिक्स बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कहता है कि ए टू टू निकालने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो ई ए वाला जो है सो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी वाला बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ई ए का मतलब जो भी एलिमेंट्स लेंगे हम इससे लेंगे। ए टू टू का मतलब क्या, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करता है रो को, और सेकेंड वाला करता है कॉलम को। तो ए वाला में से सेकेंड रो ई हो गया, ई फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड रो ई वाला, उसका सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। अगर 2 1 होता तो 1 होता, 2 2 है तो 4 है, 2 3 होगा तो 9 होगा। यहाँ 2 2 है तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट कितना है, 4। अभी बी है तो बी वाला में आएंगे, इसमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट बी वाला में से, बी है तो बी वाला में से लेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -3 है, तो इसका वैल्यू, इसका सम आ गया 1। अब इसमें देखो ए 1 1 है, बी 1 1 है, ए 2 2 है और बी 2 2 है। इसमें फर्स्ट ए वाला ए में से लेंगे तो ए 1 1 मतलब क्या, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का ऐसे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दोनों का, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट तो 2 into 2 4 हो गया। फिर इसमें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट वही है 4, और इसमें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 4, टोटल आ गया 20। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर ए आई जे आर गिवन बाय, whose एलिमेंट्स ए आई जे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कहता है कि एक मैट्रिक्स जिसमें 2 रो हो और 3 कॉलम हो, जिसमें रो की संख्या 2 हो और कॉलम की संख्या 3 हो,
तो रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3। अब देखो इस प्रत्येक रो में 3 एलिमेंट हो गया, 1 2 3, ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब इसमें जो है एक रिलेशन दिया हुआ है, ये एलिमेंट का वैल्यू निकालने के लिए एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये जो नंबर है रोज और कॉलम की संख्या सब्सक्रिप्ट कहता है कि Aij का वैल्यू क्या होगा, रो की संख्या इंटू कॉलम की संख्या। यहाँ रो 1 कॉलम 1, 1 इंटू 1। फिर 1 2 है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। अब इस सभी वैल्यू को डाल देंगे। A11 के स्थान पर 1 डालेंगे, A12 के स्थान पर 2 डालेंगे, A13 के स्थान पर 3 डालेंगे, A21 के स्थान पर 2 डालेंगे, 22 के स्थान पर 4 डालेंगे और 23 के स्थान पर 6 डालेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।